ग्रामीण परिवेश में मकानों की जो स्थिति होती है उस पर आज मैं ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ कि गांव के अंदर मकान किस तरीके से होते हैं। आइए देखते हैं। मैं अपना ही घर ले लेता हूँ। ये है मेरे घर का दरवाज़ा, जिसको आप एंट्री गेट भी बोल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए, ये देखिए, ये जो है मेरे घर का वॉल कंपाउंड बाहरी हिस्सा है, ये जहाँ से हम इस समय अंदर आए। और यहाँ वही गांव की जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये भूसा रखा हुआ है इस समय, और एक पपीते का पेड़। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ और मेरे घर का अब कोई भी सदस्य इस घर में नहीं रहता है, इसलिए हमने पड़ोसी को अपने घर की चाबी दे रखी है, तो वो यहाँ पर रहते हैं, इसकी देख रेख करते हैं। 1990 में यहाँ का काम शुरू हुआ था और 1990 की ये तस्वीर जो है आपके सामने है इस घर की। तो ये जो बाहर की बाउंड्री है, यहाँ पर मेरी भैंस रहा करती थी, उसके खाने के लिए चारा जो खाती थी उसके लिए यहाँ पर बनाया गया था। इसको नाद भी बोला जाता है, जो कि सीमेंट का बनाया हुआ है। अब तो भैंस भी नहीं रही है। ये एक अमरूद का पेड़ है और ये जो बाहर का पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पुरुषों के लिए स्थान रहता है। ये पुरुष यहाँ घर के बाहर ही रहते हैं, वो इसी जगह पे सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं। घर के भीतर उनका कोई काम नहीं रहता है। घर के भीतर वो कभी कभी भैंस को पानी पिलाने के लिए जब बाल्टी में पानी भरने के लिए जाते हैं, तभी तक उनका काम रहता है। ये एक पहला घर है हमारा, पहला रूम है, जिसमें कि मेरे पापा ने इसको बहुत पहले बनाया था शौक के लिए, गोल घर टाइप में। और उसके बाद ये यहाँ पर देखिए दूसरा ये रूम है। इसके अंदर इस समय, एक सेकेंड, एक मात्र चारपाई पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो है इसको हम दलान भी बोल सकते हैं, गांव में दलान बोलते हैं इसको। और भी ग्रामीण लैंग्वेज में अगर आप जानना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं ढाबा टाइप। ढाबा शब्द जो है वो पंजाब के लोग अपने रेस्टोरेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देहातों में ढाबा शब्द जो है वो एक तरीके से दलान के लिए प्रयोग होता है, जहाँ पर कि लोग विश्राम करते हैं। अगर बाहर बरसात आ रही है तो वो इस एरिया में आकर के रह सकते हैं, यहाँ पर वो सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उसके बाद आइए मैं और अंदर चलूँ तो ये एक स्थान है आने जाने के लिए छोड़ा हुआ है। इसके बाद ये आंगन है घर का, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रामीण सभ्यता में। आंगन, जब किसी लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, उसमें आंगन का बहुत अहम रोल है। ये पोर्शन खुला रहता है, घर का ये भाग चारों तरफ से खुला रहता है, और इसमें जब शादियाँ होती हैं तो उस समय यहाँ पर आंगन के अंदर ही बड़े बड़े बांसों को लगाया जाता है, उसको माड़ो बोलते हैं, माड़ो बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है और उसी में बैठ करके लड़की की शादी की जाती है। पंडित आते हैं और वे वेद मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न करवाते हैं। ये एक रूम है। उसके बाद ये किचन है, यहाँ पर हैंडपंप लगाया हुआ है। ये
मेरा हैंड पंप है। उसके आगे एक और रूम है। उसके बाद ये छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, बाथरूम इधर पे, फिर एक रूम यहाँ पर है। इधर से आप जाएंगे तो ये एक रूम है और उसके बगल में एक रूम और बनाया हुआ है, उसके नीचे फूल भी हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रूम सीढ़ी के पास और भी है। ये सीढ़ी मैंने पेंटिंग के लिए रखी हुई है। इस समय मैं घर को पेंट करने में लगा हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद जब यहाँ आया तो यहाँ की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर अब पेंटिंग वगैरह करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पेंटिंग शुरू कर दी है। चलिए छत का नज़ारा देख लेते हैं थोड़ा। ये है मकान की छत और गर्मियों के मौसम में लोग बड़े इत्मीनान से मकान की छतों पर सोया करते हैं। ये देख लीजिए। अब गांव रहे नहीं वास्तव में, क्योंकि पहले हम जब गांव में आया करते थे तो 1990 में ये घर बन रहा था जब, तो आसपास सब मिट्टी के मकान हुआ करते थे, उनके ऊपर खपरेल रहा करता था। लेकिन अब तो जहाँ कहीं भी नज़र जाती है वहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह से ईंटों के मकान बन गए हैं और एक आध मकान ऐसे खपरेल के आपको ज़रूर मिलेंगे जो बरसात जब भी आती है तो वो टूटते से नज़र आते हैं। इस समय ये भी मकान सामने वाला जो है इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है और ये पूरी तरह से टूट फूट रहा है। ये मकान हमने आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि हमें अब यहाँ पर रहना नहीं है, बहुत कम रहते हैं, कभी कभी आते हैं, इसलिए हमने नहीं सोचा कि इसको और ऊपर बनाया जाए, क्योंकि जितने रूम हैं वो पर्याप्त हैं रहने के लिए। मेरे घर के ठीक पीछे एक बड़ा बगीचा है, आप देख सकते हैं। ये बगीचा जो है ये बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा, और इसमें पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर बिल्कुल भी पेड़ रहे नहीं पहले जैसे। अब तो काफ़ी कुछ बड़े बड़े जो पेड़ थे वो कट गए, बहुत पुराने पेड़ ही रह पाए हैं कुछ। आगे इस दिशा में पूरा का पूरा गांव फैला हुआ है, इस दिशा में पूरा का पूरा गांव फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे हुए तूफ़ान का असर देख सकते हैं, आसमान में बादलों से ढका हुआ है अभी भी। और कल भी यहाँ तेज़ बारिश आई थी, आप मेरे यहाँ घर के आंगन में देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश में क्या स्थिति हुई थी। पूरा पानी भर गया था, मुझे ईंट के टुकड़े लगाने पड़े थे चलने के लिए, इस पार से उस पार आने के लिए मुझे ये ईंट के टुकड़े लगाने पड़े थे। और यहाँ पर भी पानी हो गया था, छत के ऊपर भी। तब मुझे आकर के इस नलके को, यानी कि ये जो पाइप है, इसको ठीक करना पड़ा था। ये पानी जो है ठीक से नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि यहाँ पीछे जाम लग गया था वहाँ पे। तो ये है गांव का एंट्री भाग। इस पेड़ के पीछे की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको रास्ता दिखेगा, और उस तरफ में आप देखें तो आपको रेलवे लाइन दिखेगी सामने की तरफ। इस समय कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन ये जो दो पेड़ों का गैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे लाइन है। यहाँ ऊपर का जो हिस्सा है वो ऊंचा उठा हुआ, वो रेलवे लाइन का हिस्सा है। हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन यहाँ से गई हुई है। काफ़ी ट्रेनें आती जाती हैं। इस समय कोरोना काल में ट्रेनों का आवागमन थोड़ा सा ज़रूर कम हुआ है, नहीं तो यहाँ पर हर समय आपको ट्रेनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और उसी रेलवे लाइन से सटे हुए ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर, यहाँ से देख पाना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस समय। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं हम, यहाँ पर आगे उसी रेलवे लाइन के नीचे बड़ी नदी का पुल है, यानी कि इसके सामने जो है आपको बड़ी सी नदी भी मिलेगी, नदी का पुल भी है, ऊपर से रेलवे लाइन है। और रेलवे लाइन से सटा हुआ यहाँ से थोड़ी दूर
अगर हम पैदल जाते हैं, लोकल ट्रेनों को पकड़ते हैं, छोटा सा हॉल्ट बनाया गया हुआ है, उस हॉल्ट पे लोकल ट्रेनें रुक जाती हैं यहाँ गांव के लोगों के लिए, और गांव के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहले जब वो हॉल्ट नहीं बना था तो काफ़ी चेन खींचे जाते थे, गाड़ियों के चेन खींच करके रोके जाते थे। सरकार ने एट लास्ट वहाँ पे मंजूरी दे दी हॉल्ट बनाने की, और अब उनको काफ़ी सहूलियत हो गई है। तो चलिए अब हम नीचे की तरफ चले। और मैं इस घर की मरम्मत के लिए अब अपने आगे के काम को करता हूँ।